हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कीर्ति। मैं तो बढ़िया हूँ। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे मेरी तरह। इस वीडियो को स्टार्ट, जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि ये मेरी इंगेजमेंट से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। बट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप मेरी वीडियो तो एंजॉय करेंगे इंगेजमेंट की, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि मेरी इन लॉज वाली फैमिली में कौन कौन है। बताऊँगी कि मेरी सासू माँ कौन है, मेरे ससुर जी कौन है, मैं कितनी ननद हैं, कितने देवर हैं। तो मैं ये सब आपको बताऊंगी कि मेरी ससुराल वाली फैमिली में कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा और मेरे साथ एंड तक बने रहना इस वीडियो में, ताकि से आप अच्छे से जान सकें मेरी फैमिली के बारे में कि हाँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है और उन सबसे मिल सकें। देरी नहीं करते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बैंकेट हॉल से। तो ये बैंकेट हॉल है जो हमारी इंगेजमेंट के लिए बुक किया गया था। ये है बरेली में ईस्ट लाइट होटल करके। ये इसका व्यू और इसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा था। और ये है हमारा नाम, कीर्ति वेड्स विकास। और 9 मार्च देखिए 2024 में हमारी इंगेजमेंट हुई थी। ये है पूरा हॉल जहाँ पर लोग बैठे थे, सीट वगैरह चेयर वगैरह लोगों के लिए पड़ी हुई थी। और ये जो सामने ये जो प्यारा सा डेकोरेशन है, यहाँ पर हमारी इंगेजमेंट हुई थी। ठीक है। और यहीं पर मेरे हस्बैंड का टीका हुआ था। तो ये टीके की प्रिपरेशन है, क्योंकि इनकी और मेरी सगाई वाले दिन ही इनका टीका हुआ था। तो मेरी फैमिली ने ये अरेंजमेंट किए थे। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो हर लड़का और लड़की वाले एक दूसरे को देते हैं, और कुछ फ्रूट्स जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स जाते हैं, और भी सामान जाता है जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद ये पूरा हॉल है जहाँ पर डिनर का अरेंजमेंट हुआ था, जहाँ पर खाने का इंतज़ाम हुआ था। वहाँ पे सीट्स वगैरह पड़ी हुई थी। फिर स्टार्ट हो जाता है इनका तिलक, इनकी तिलक सेरेमनी। टीका इनका स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग टीका बोलते हैं कि हाँ टीका है, तो हमारे यहाँ भी यही बोला जाता है। तो यहाँ पर इनका टीका था। तो ये पंडित जी हैं। सबसे पहले पंडित जी इनको बोलते हैं कि मेरे तिलक करो। तो ये क्या करते हैं, ये पहले पंडित जी के तिलक करते हैं। तो एक साइड ये बैठे हुए हैं और एक साइड मेरा भाई बैठा हुआ है। फिर मेरा भाई भी क्या करता है, पंडित जी को तिलक करता है, उनको भी टीका लगाता है मेरा भाई भी। दैन पंडित जी उसके बाद मेरे हस्बैंड के और मेरे भाई के टीका करते हैं। यहाँ पर मैं अंदर बैठी हुई थी गाइस, रूम में बैंकेट हॉल के। यहाँ पर मैं थी नहीं, तो मैंने भी ये सब कुछ नहीं देखा था। मैं भी वीडियो के थ्रू ही ये सब कुछ देख रही हूँ कि इनका टीका कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वरना मुझे भी कुछ भी नहीं मालूम, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। उसके बाद यहाँ पर ये पंडित जी हैं, इन लोगों को हाथ में फूल देते हैं। तो फूल गणेश जी पे चढ़ाने के लिए बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी फैमिली वालों ने अरेंज की थी इनके तिलक के लिए। वो आपकी चॉइस है कि आप क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो यही सारी अरेंजमेंट थी। उसके बाद पंडित जी यहाँ पे मेरे भाई से और इनसे दोनों से पूजा करवा रहे हैं, जो भी पूजा होती है तिलक होने से पहले। उसके बाद ये लोग हाथ वाथ जोड़ के गणेश जी के प्रे करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो। और फिर ये पीछे सारे लोग बैठे हैं बैकग्राउंड में और टीका वगैरह देख रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हुए। फिर मेरा भाई है, वो अपने जीजू के तिलक करता है, उनको ये फूलों की माला पहनाता हैगा। और ये मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ी हूँ, ये मुझसे छोटा है। उसके बाद ये गणेश जी के तिलक करते हैं। फिर मेरा भाई, जो भी चीज़ें होती हैं, कपड़े दिए जाते हैं और चांदी की प्लेट और एक बड़ी सी सुपारी टाइप होती है चांदी की, वो दी जाती है। फिर मेरा भाई इनको चेन पहना रहा है। फिर इनको मीठा खिलाता है और ये भी मेरे भाई को मीठा खिलाते हैं। दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। उसके बाद ये कोई रस्म होती है जिसमें पान भी खिलाना ज़रूरी होता है। तो मेरा भाई अपने जीजा जी को पान खिलाता है और ये फिर मेरे भाई को पान खिलाते हैं। फिर मेरा भाई पैसे लेकर इनकी निछार करता हैगा। उसके बाद इनके पैर वगैरह छूता हैगा, क्योंकि ये सारी रिचुअल्स होती हैं जो हर किसी के यहाँ होती है। और ये है मेरी सासू माँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी इन लॉज के साइड के लोगों से आपको मिलवाऊंगी। तो ये है मेरी सासू माँ, मम्मी जी। तो ये पहले मम्मी जी के हाथ में ये देते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं मम्मी जी का। और ये मेरी दीदियाँ हैं, मतलब मेरी ननद हैं, और ये ताई जी की बेटियाँ हैं दोनों। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और जो मेरे ताई जी हैं, ये उनके बेटे हैं, यानी कि मेरे देवर जी हैं। और यहाँ पर इनका तिलक होने के बाद जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, वीडियोग्राफ़र हैं, वो बस सभी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैं नहीं आई हूँ, मैं रूम में ही बैठी हुई थी। बैंकेट हॉल के रूम में जो रूम है उसमें बैठी हुई थी मैं, अभी मैं यहाँ नहीं आई हूँ। सभी लोग पोज देते हुए वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में।
और अगर आपको ये वीडियोस में शादी का कंटेंट अच्छा लग रहा है या कोई सी भी वीडियोस और फ़ोटोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा। यहाँ पर रूम में फ़ोटोग्राफ़र आते हैं और मेरी वीडियोस और फ़ोटोज़ बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर मिरर में सारे पोजेस दे रही हूँ। जो भी एंगल वो बताते जाते हैं और कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ना जाने तो कितने फ़ोटोज़ वो लोग खिंचा डालते हैं ऐसे 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 कर करके बोल बोल के। फिर उसके बाद मैं यहाँ सारे पोजेस दे रही हूँ कि हाँ मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोस अच्छे आएँ। यार यही तो पल होते हैं, यही तो दिन होते हैं। शादी एक बार होनी है, इंगेजमेंट एक बार होनी है। अच्छे से जियो, अच्छे से करो। तो मैंने तो अपनी शादी, अपनी इंगेजमेंट सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय किया और मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ बहुत बेस्ट और बढ़िया था। होप सो आपको भी अच्छे लग रहे होंगे मेरे वीडियोस शादी के, इंगेजमेंट के, जितने भी हैं, मेहंदी फंक्शन के, हल्दी फंक्शन के। अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। मुझे आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट चाहिए गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी यहाँ पर फिर अब मेरी एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ से फिर सगाई वाला फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरी बहनें हैं सारी की सारी, जिनके साथ मैं जा रही होंगी अपनी इंगेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सबसे मिलने वाली थी, इसलिए बहुत डर लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। सभी लोग थे, ताई जी, ताऊ जी, बुआ जी, फूफा जी, सब लोग थे, तो डर तो लगता ही है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र मेरी सिस्टर्स को मुझे पोजेस बता रहे थे कि ऐसे करके पोज दो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो फिर हम लोगों का यहाँ पे फ़ोटोशूट और वीडियोस वगैरह हो रही थी। यहाँ पे मेरी बहनें मुझे किस देती हैं और मुझे थोड़ा सा शर्माना होता है। उसके बाद यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो जाती है मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो इनके हाथ में मैं अपना हाथ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है इंगेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटोज़ के लिए पोजेस दे रहे हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत शर्म आ रही थी इनको देखते हुए, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र बोल रहे थे आई कांटेक्ट करो, आंखों में दे दो, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके बाद ये मेरा हाथ लेते हैं मुझे स्टेज पर लेने के लिए, फिर मुझे स्टेज पर ले लेते हैं, क्योंकि लहंगा इतना भारी होता है, वैसे भी हाथ चाहिए होता है किसी का। फिर मेरी सासू माँ ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि सारी रिचुअल्स स्टार्ट होने वाली होती हैं, इसीलिए। तो फिर मेरी यहाँ से रिंग सेरेमनी की सारी रिचुअल्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे में लड़की की सगाई से पहले उसकी गोद भराई होती हैगी, मतलब गोद भरी जाती हैगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो सासू माँ हैं और मेरी जो ननद हैं, ये मेरी रियल ननद हैं। तो मेरी सासू माँ और मेरी ननद जी मुझे दुपट्टा उड़ाती हैं, चुन्नी उड़ाती हैं। फिर मेरी उस चुन्नी में नारियल दिया जाता है, मखाने दिए जाते हैं, मिठाई दी जाती है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, इतनी तो मुझे याद भी नहीं है जो दी जाती हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ मेरा तिलक करती हैं, और मेरी ननद भी मेरा तिलक करती हैं यहाँ पर। फिर मुझे मिठाई खिलाई जाती है कि फिर ये लोग मुझे मिठाई खिलाते हैं। फिर ये इनके साइड से जो भी चीज़ें आई हुई होती हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो सब मेरे हाथ पे रखे जाते हैं। फिर ये हमारे यहाँ रस्म होती है कि ननद पायल पहनाती हैं। तो फिर मेरी जो ननद हैं दीदी, वो मुझे यहाँ पे पायल पहना रही हैं, ये दोनों पैरों में मेरे। तो यहाँ पर मुझे पायल पहनाई जाती हैं। फिर उसके बाद मेरी जो सासू माँ होती हैं कि वो मुझे चेन पहनाती हैं, जो गोल्ड की चेन मेरे लिए आई होती है। तो फिर यहाँ पर ये मुझे पहना रही हैं और दीदी इनकी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दुपट्टा है, बाल हैं, इतना सब कुछ है, तो इसीलिए दीदी मम्मी जी की हेल्प करती हैं। उसके बाद मम्मी जी मेरे को कपड़े देती हैं, कपड़े, पर्स, जो भी चीज़ें आई हुई होती हैं, हील्स वगैरह, कॉस्मेटिक का A to Z जो भी सामान होता है वो सब मुझे दिया जाता है। फिर एक एक करके जो मेरी ताई जी की बेटियां हैं, मतलब मेरी ननद हैं, वो दीदी लोग फिर मेरा टीका करते हैं और मेरे को लिफाफा वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पहले मेरी रिचुअल्स होती हैं इंगेजमेंट से पहले। फिर ये मेरी ताई जी हैं, तो ताई जी मेरे को तिलक करती हैं। फिर बुआ जी आती हैं, बुआ जी तिलक करती हैं ये। फिर सब लोग तिलक करते हैं, और ये है हमारी इंगेजमेंट रिंग, इनकी और मेरी, हम दोनों की इंगेजमेंट रिंग है। और ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है जो इंगेजमेंट रिंग लेके जाती है। फिर यहाँ पे हमारी रिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। तो वही अगेन फ़ोटोग्राफर्स पोसेस बताते हैं, वीडियोस लेते हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं।
फिर उसके बाद मैं इनको सबसे पहले रिंग पहनाती हूँ। मैं इनको रिंग पहना देती हूँ कि पहले लड़की पहनाती है हमारे यहाँ, और जयमाला भी पहले लड़की ही डालती है। तो पहले मैं इनको रिंग पहना देती हूँ, फिर ये मुझे रिंग पहनाते हैं। तो अब ये मुझे रिंग पहनाएंगे और यहाँ पे सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, इतनी हूटिंग करते हैं, सॉन्ग प्ले हो रहा होता है, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब आ रही होती है, बहुत अच्छा लगता हैगा। मैं नर्वस होती हूँ लेकिन हाँ अच्छा भी लग रहा होता हैगा बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे ये मुझे रिंग पहना देते हैं और यहाँ देखिए सारे लोग वहाँ पर स्टेज के आसपास ही डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मरून कपड़ों कुर्ते में हैं ये मेरे छोटे देवर हैं, मेरे रियल देवर हैं। उसके बाद ये मेरे मामा जी हैं जो इतना एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर मेरी सिस्टर्स हैं, ये सब डांस कर रही हैं, मेरी फ्रेंड है। तो सब लोग यहाँ पर फुल टू एंजॉय करते हैं और बहुत सारा डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी यहाँ पर हंस जाती हूँ, मुझे भी हंसी आ जाती है। और ये मेरा बाबू है, मेरा नेफ्यू, वो भी बहुत डांस करता है, बहुत एंजॉय करता है। तो यहाँ पे सब लगे हुए होते हैं डांस करने में, एंजॉय करने में। दोनों साइड के फैमिलीज़ के लोग सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर जो फ़ोटोग्राफ़र हैं वो हमारे रिंग पे थोड़ा जूम करके अच्छे से वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेते हैं। फिर यहाँ पे मेरी ये पूरी इन लॉज़ की फैमिली है, इसमें सारे लोग हैं, सारे मेरे फैमिली वाले लोग हैं। उसके बाद ये मेरी सिस्टर्स के साथ फ़ोटोज़ होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे, और ये मेरी फैमिली है, मायके साइड की पूरी फैमिली है ये मेरी, और ये मेरे ससुर जी हैं, मेरे मामा लोग हैं इस पिक्चर में, और ये मेरे देवर, मामा, पापा सभी लोग हैं। फिर यहाँ पर इनका और मेरा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है, जो कपल फ़ोटोशूट होता है। तो हम दोनों यहाँ पे अपना कपल फ़ोटोशूट करा रहे हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही होती है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। और फ़ोटोग्राफ़र को तो लगता है बस पोज़ कराते रहो, ये कराओ वो कराओ, ऐसे वो बताते रहते हैं ये ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन हमें पता होता है कि हाँ हमारी हार्ट बीट्स कितनी तेज़ होती हैं और कैसा फ़ील हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने तो बहुत अच्छे से एंजॉय की अपनी इंगेजमेंट, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे मेरी शादी के टाइम पे भी, इंगेजमेंट के टाइम पे भी। और मेरे लिए तो ये सब बहुत स्पेशल है, हर लड़की के लिए होता है। तो यहाँ पर मेहंदी मैंने लगवाई थी, तो मेहंदी में मैंने वीके लिखवाया था, उस हाथ पे रिंग बनवाई थी दोनों बीच में, और पीछे मैंने अपनी शादी की डेट भी लिखवाई थी अपनी मेहंदी में। सॉरी, शादी की नहीं, मैंने अपनी पीछे डेट इंगेजमेंट की हाथ पे लिखवाई थी बैक साइड में। फिर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है खाने का। तो सारे जो भी लोग होते हैं, गेस्ट लोग, मेरे इन लॉज़ के साइड के, मेरे मायके साइड के, सब लोग खाना वगैरह खा रहे होते हैं, खाना एंजॉय करते हैं। और इनका और मेरा फ़ोटोशूट हो रहा होता है। तो अभी हम लोग खाना नहीं खाते हैं, हम लोग अपना फ़ोटोशूट करा रहे होते हैं इनके, और बाकी सारे लोग। और आपकी शादी में या आपकी इंगेजमेंट में आप तो खाना ठीक से खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नर्वसनेस इतनी होती है, खाने पे तो फोकस होता ही नहीं है, बस और चीज़ों पे फोकस होता है कि हाँ आज हमारा दिन है, सब लोग हम ही को देख रहे होंगे, हमें अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से सब कुछ करना है। तो हमारा ध्यान पूरे तरीके से तो उस पर होता है। तो मुझे तो याद भी नहीं है मेरे उसमें इंगेजमेंट में, शादी में क्या क्या खाने को था और क्या क्या चीज़ें मतलब थी और क्या मैंने खाई, और ना ठीक से खा पाते हैं। फिर यहाँ पर ये छोटा सा बाबू है, ये छोटी सी बेबी है, मेरी जो ननद है ताई जी की बेटी, उनकी बेटी है ये। तो यहाँ पर सब लोग चेयर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ननद वगैरह मेरी। तो इसको नीचे छोड़ दिया है और ये बॉटल से आराम से यहाँ पर खेल रही है, एंजॉय कर रही है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं खाना वगैरह, सब लोग खा लेते हैं, फिर से उसी हॉल में आ जाते हैं जहाँ हमारी इंगेजमेंट होती है। तो यहाँ पे सारे डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले यहाँ पर मेरी सिस्टर्स हैं, वो लोग डांस कर रही हैं, और वहाँ साइड में देखिए मेरी ननद के लिए ज़बरदस्ती मेरी नानी खींच कर लेकर आती हैं, बोलती है नहीं तुम भी डांस करो, तुम भी डांस करो। दैन उसके बाद ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये अपना परफॉर्मेंस देती है और ये डांस करती है। तो एक एक करके सभी लोग डांस परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत मज़ा आ रहा था,
बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और आगे और ये मैं बैठे हैं, आगे मैं और ये दोनों लोग बैठे हैं सोफ़ा पे, बाकी जगह सारे लोग बैठे हुए हैं। तो कैमरामैन यहाँ हमारे पे फोकस कर देते हैं कि हाँ भाई दूल्हा दुल्हन यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद फिर मेरी ये जो कज़न सिस्टर है और मेरी जो छोटी वाली बहन है रियल सिस्टर, ये दोनों डांस परफॉर्मेंस करते हैं। और ये लोग इस गाने पे ये लोग कब प्रैक्टिस करते हैं और मुझे भी नहीं पता होता है, और ये हमें सरप्राइज़ देते हैं। वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के उस वाले सॉन्ग पे करते हैं। फिर यहाँ पे सब लोग क्लैपिंग करते हैं इनके लिए, और ये लोग पूछते हैं कि कैसा लगा। जीजू से पूछते हैं ये लोग, स्पेशली मेरे हस्बैंड से, कि कैसा लगा आपको। उसके बाद ये मेरी छोटी बहन है, ये अपना सिंगल परफॉर्मेंस देती है। ये सोलो जो इसका होता हैगा, सब ने प्रैक्टिस की होती है बहुत मस्त अच्छे से। उसके बाद ये जो मेरी रियल ननद है, रियल मेरी सिस्टर इन लॉ है, फिर ये डांस करती हैं, इनका परफॉर्मेंस होता है। तो दीदी भी बहुत अच्छे से अच्छा डांस करती हैं बोले चूड़ियाँ पे। तो फिर यहाँ पे दीदी के लिए ज्वाइन कर लेती हैं मेरी सिस्टर्स। तो ये लोग तीनों मिलकर यहाँ पर डांस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा था। इतनी अच्छा माहौल जम गया था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल जम गया था। उसके बाद ये मेरी कज़न सिस्टर है, मेरे मामा जी की बेटी, फिर ये डांस परफॉर्मेंस करती है। तो इसका डांस परफॉर्मेंस होता हैगा, ये करती है। उसके बाद ये मेरे को ले लेती है, उठा लेती है कि चलो दीदी आप भी करो, बट मैं यहाँ नहीं करती हूँ क्योंकि इतने सारे गेस्ट होते हैं तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर यहाँ ग्रुप में डांस होता है, तो मेरी बहनें, मेरी सिस्टर इन लॉज़, मेरे ब्रदर इन लॉज़ और सभी लोग इंजॉय करते हैं, अच्छे से डांस करते हैं। हम लोग को बीच में खड़ा कर देते हैं और हमारे गोल 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 चारों तरफ घूम घूम के अच्छे से ये लोग डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है। तो यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे भैया लोग जो होते हैं वो इनका हाथ ऊपर करके इनको करते हैं, कहते हैं डांस करो डांस करो। मेरे लिए भी सारी दीदियाँ और मेरी दीदी फोर्स कर रहे होते हैं डांस करने के लिए, तो फिर यहाँ थोड़ा सा ये डांस कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग डांस करते हैं, फिर मैं भी थोड़ा सा कर ही देती हूँ, दीदी इतना फोर्स कर रही होती हैं। और ये यहाँ पे देखना एकदम बच के निकल रहे हैं कि मुझे डांस ना करना पड़े, बस सभी फिर मम्मी जी आ जाती है और पैसे से माइन इशारा वगैरह करने लगती है। उसके बाद फिर से डांस कंटिन्यू होता है, सारे लोग इन्जॉय करते हैं, डांस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ और सिस्टर्स के साथ यहाँ डांस कर रही हूँ। और ये फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे लोग इनको रोक लेते हैं डांस करने के लिए, क्योंकि इन्हें डांस करना होता है तो ये बचते हैं इनको डांस ना करना पड़े। बट यहाँ पे कोई ना कोई इनको रोक ही लेता है कि नहीं भाई डांस तो करना है, डांस तो होगा। तो फिर ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं ये डांस सबके साथ। और मैं भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ मतलब कर रही होती हूँ। उसके बाद फिर हमारा परफॉर्मेंस होता हैगा, फिर हम लोग भी कर देते हैं क्योंकि सभी लोग फोर्स कर रहे होते हैं कि करो 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 करो। तो फिर हम भी अपना कपल डांस यहाँ पर कर लेते हैं। होप आपको मेरी एंगेजमेंट वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस मेरी, और लाइक भी करें। और बताना कि आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो टिल देन बाय बाय।